Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my wonderful students and my dear friends. Guys, today's question is before you and a very relevant question has often been asked in various competitive examinations. The question before you is, what is true of temporary injunction? Temporary injunction के लिए कौन सी बात इसमें सच है? चार ऑप्शन मैं दूंगा. पहला है दैट इट इज परमानेंट बिटवीन द पार्टीज, दूसरा है इट कंक्लूड्स द राइट, तीसरा है कंटिन्यूज अंटिल अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड एंड चौथा है कांट बी ग्रांटेड एक्स पार्टे. माय डियर व्यूअर्स, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कंटिन्यूज अंटिल अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड. What is true of temporary injunction, ये आपका सवाल है और इसका करेक्ट ऑप्शन है that it continues until a certain specific period. इसका मतलब ये है कि देखिए, पहले इंजंक्शन को समझते हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में कह क्या रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है और इसका जो ऑप्शन है उसमें क्या कह रहे हैं. मान लो कि एक जमीन है और जमीन मेरी है और उस पर तुमने बाउंड्री कर दिया या तुम बाउंड्री करने के लिए आ गए, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ज़मीन मेरी है तो मैं भी वहाँ पे चला गया और हम दोनों के बीच में विवाद हो गया. हम दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे, हम दोनों में बहस होने लगी और हम लोग हथियार उठा लिए या कुछ भी हुआ. मतलब कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, दोनों पक्ष एकदम भिड़े हुए हैं. मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन मेरी है, वो कह रहा है कि ज़मीन मेरी है. तो इस ऐसे मैटर में कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन लगाते. टेम्पररी इंजंक्शन मतलब कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक ना तो उस ज़मीन पर मैं कुछ कर सकता हूं और ना तो जो बाउंड्री देने के लिए आया था ना वो कुछ कर सकता है. हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इस स्टैंडिंग को मानना पड़ेगा क्योंकि ये माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है. टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया और परमानेंट इंजंक्शन अलग चीज़ है. ये टेम्पररी इंजंक्शन है, ट्रांजिएंट है. टेम्पररी का मतलब ही होता है कि कुछ समय के लिए, एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड के लिए. और यही आपके ऑप्शन में भी कह रहा है कि कंटिन्यूज अंटिल अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड, राइट. मतलब एक, जैसे कि अभी मान लो 4 महीना 6 महीना साल भर में उस मैटर का निपटारा कर दिया जाएगा. कोर्ट इस बात को क्लियर कर देगी सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कि ये ज़मीन किसकी है, या तो मेरी है या तो जो बाउंड्री देने आया था उसकी है. तो जिसकी भी ज़मीन होगी कोर्ट एक बार क्लेरिफाई कर देगा कि फलाना आदमी का टाइटल है और वही इसका मालिक है, तो फिर उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है. फिर उस पर टेम्पररी इंजंक्शन हट जाएगा. फिर कोर्ट ने जिसको ग्रांट किया है, जिसके फेवर में फैसला सुनाया है, वो उस पर मकान बना सकता है. वो उसकी ज़मीन हो गई. एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, राइट. मतलब कि अगर कहीं भी दो आदमी के बीच में विवाद होगा तो अब कोर्ट को तो नहीं पता है ना कि भैया किसकी ज़मीन है, मेरी है या उसकी है, एक्स की है या वाई की है. कोर्ट को तो नहीं पता है. तो कोर्ट क्या करती है कि जब तक विवाद का निपटारा नहीं कर दिया जाए तब तक वो टेम्पररी इंजंक्शन लगा देती है कि इस पर कोई भी कुछ नहीं करेगा, ना पक्ष ना विपक्ष, कोई कुछ नहीं करेगा. और जब फैसला आ जाएगा तो दोनों पार्टी को मान्य होगा, दोनों पार्टी उसको मानेंगे और तब तक के लिए टेम्पररी इंजंक्शन लगा देंगे, रोक लगा देंगे, राइट. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा. हम लोग अगले दिन किसी और रेलेवेंट कंटेंट को लेकर के, किसी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय श्री राम.